तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केडो हाल है, कसा का है। तो ये मेरा रहा फेक सलमान खान वाला इंट्रो आज की इस वीडियो को। तो अब मेरा वाला इंट्रो मैं शुरू करता हूँ। सो मैंने क्या लिखा है अपने लिए। सो वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं फ्रेम स्टोरी। और आज की इस नई धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वाले इंट्रो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारी टीवीएस की जुपिटर पेट्रोल वर्सेस टीवीएस की इलेक्ट्रिक iQube। तो 3 साल से तो मैं ये जुपिटर चला रहा हूँ और पिछले 3 महीने से मैं iQube चला रहा हूँ। अब इन दोनों का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंसेस है और जुपिटर वर्सेस iQube में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस जुपिटर की, इसकी प्राइस की, ठीक है। तो करीब 3 साल पहले 2018 में अगस्त में मैंने ये ली थी 60,000 रुपये में कैश, ठीक है। और अभी 3 महीने पहले मैंने टीवीएस की iQube ली है जब फेम 1 वाली सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी। और सब्सिडी की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि सब्सिडी का कोई भरोसा नहीं है कब मिलेगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से मेरे को तो सब्सिडी मिली नहीं है और हो सकता है शायद ये मिले 2 महीने बाद। लेकिन सब्सिडी का जिसको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है, आई थिंक मुझे लगता है कि सब्सिडी उसके लिए ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है जब आप स्कूटर खरीद लोगे। पहले आपको स्कूटर की पूरी जो पेमेंट है वो करनी है, फिर गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो आपको वापस करेगी, ठीक है। तो ये मैंने 60,000 रुपए की खरीदी 3 साल पहले और ये मैंने खरीदी है 1,22,000 रुपए की तो स्कूटी थी और 8,000 रुपए का मैंने इसका चार्जर अलग से लिया है। तो 1,30,000 रुपए का कैश मैंने ये वाली स्कूटी ली है, ठीक है। हालांकि ये मैंने कैश नहीं लिया, मैं कैश का आपको प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने कैश का बताया। तो 30,000 रुपए मेरे जो है एक्स्ट्रा EMI पे इंटरेस्ट चार्ज पे चले गए इस वाली स्कूटी को लेकर के। तो 1,60,000 की मेरे को पड़ी है टीवीएस की iQube इलेक्ट्रिक और 60,000 रुपए की ये पड़ी है। मतलब कि अगर मैं 20,000 रुपए और एड ऑन कर दूं इस वाली में 1,80,000, तो 6 दूनी 12 और 6 18, 1,80,000 रुपए में मतलब मेरे को 3 जुपिटर मिल सकती थी, ठीक है, आज से 3 साल पहले। लेकिन अब ये भी जो है शायद इसका भी प्राइस जो है 5-10 हज़ार रुपये बढ़ ही गया है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गई प्राइस की बात। अब बात करते हैं इनके मेंटेनेंस की, ठीक है। अब जुपिटर जो है मेरी उसको हर 2,500 से 3,000 किलोमीटर पे जो है सर्विस कराना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हर एक पेट्रोल गाड़ी का जो क्या बोलते हैं जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट है वो ये है कि पहले आपको 500 किलोमीटर पे सर्विस करवानी पहली सर्विस, उसके बाद 1,000 किलोमीटर पे करानी है और उसके बाद शायद 1,500 है, फिर 2,000 किलोमीटर पे, फिर आपको जो है 5,000 पे करानी है, फिर 8,000 पे करानी है, फिर हर 2 या 3,000 पे जो है आपको सर्विस करानी पड़ती है, ठीक है। तो भले ही जो आपको शुरू में 3 सर्विस फ्री मिलती है, आप शोरूम से सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हो, बट उसमें भी आपको जो है कुछ अमाउंट पे करना होता है, जैसे आपका इंजन ऑयल और भी कुछ जो है चार्ज होते हैं, वो मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है। अब इसके मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पहली सर्विस है वो 4,000 किलोमीटर है और उसमें भी इसमें ब्रेक ऑयल और एक ऑयल दूसरा है वो चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 4 से 5,000 किलोमीटर के बाद फिर इसकी जो है मेंटेनेंस होता है। तो ये तो है इसका मेंटेनेंस, तो लो मेंटेनेंस है इलेक्ट्रिक और ये वाली है ये इस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक जुपिटर मेरी वो थोड़ी हाई मेंटेनेंस है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे मेंटेनेंस की, जुपिटर पेट्रोल वर्सेस टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो जब 5,000 रुपये की मैंने 5,000 किलोमीटर पे मैंने सर्विस कराई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को जो है इंजन ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर और 1-2 तरह के और फिल्टर हैं इसमें, वो मैकेनिज़्म और भी मतलब बहुत सारा मैकेनिज़्म एक पेट्रोल गाड़ी में होता है। तो उन सब की क्लीनेस मेंटेनेंस इस गाड़ी को ज़रूरत पड़ती है, कोई भी पेट्रोल गाड़ी है वो, ठीक है। तो इसको ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद जब 20,000 किलोमीटर पे मैंने सर्विस कराई, ठीक है, तो इसमें जो बेल्ट होती है वो चेंज होती है, ठीक है। और भी मतलब कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं जो एक पेट्रोल गाड़ी में एक पेट्रोल गाड़ी में कि जब आप इतना किलोमीटर आप उसको चला लो तो उसके बाद वो पार्ट जो है आपका चेंज होता ही होता है, ठीक है, जो पेट्रोल गाड़ी होती है। लेकिन टीवीएस iQube में ऐसा कुछ अभी तक मुझे लगा नहीं है और मुझे पता नहीं लगा है। तो मतलब जितना भी इसका मेंटेनेंस है, मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, जितनी मैंने रिसर्च करी है इसको खरीदने से पहले, तो बहुत ही लो मेंटेनेंस है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर टीवीएस जुपिटर है मेरे पास जो उसकी मेंटेनेंस जो है वो फिक्स है कि उसका इतना अमाउंट जाना ही जाना है, कि मतलब 1 साल का अगर ऑन और एवरेज में लगा के चलूँ
तो हर 3 महीने में मेरे को एक सर्विस करानी है। और अगर मैं सर्विस सेंटर से, ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराता हूँ, तो करीब करीब वो मेरी एक सर्विस जो है शुरू की जो मेरी एक सर्विस है वो 1500 रुपये की पड़ती है मेरे को, ठीक है। और उसके बाद वाली जो कुछ जैसे 10,000 या 15,000 पे जो किलोमीटर पे जो सर्विस होती है, वो जिसमें बेल्ट वगैरह चेंज होती है, इसकी काफ़ी सारे जो है पार्ट चेंज होते हैं, वो मेरे को 4-5 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो मैंने वो सारा अमाउंट कैलकुलेट किया है, तो करीब करीब 12 से 14,000 रुपये, एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 14,000 रुपये का जो है मेंटेनेंस वो मेरी टीवीएस जुपिटर का है 1 साल का, ठीक है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो पूरा का पूरा है 1500 से लेके 2500 रुपये तक का, ठीक है। वो इस गाड़ी का मेंटेनेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पिकअप की। तो भले ही इलेक्ट्रिक टीवीएस की iQube जो है वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन जब आप इसको एक्सीलेटर करते हो, जब इसका थ्रोटल आप पुश करते हो, तो आप फील करोगे कि जो आपकी गाड़ी में पावर है ना, वो पेट्रोल गाड़ी में भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की। पावर की कैसे कि जैसे कोई ऑफ रोडिंग आप करते हो, या कोई छोटा मोटा गड्ढे में आपका टायर चला जाता है, कोई नाली में आपका टायर फंस जाता है, ठीक है, या कोई पत्थर आ जाता है, तो वहाँ पे पेट्रोल गाड़ी जो है काफ़ी आराम से जो है आपका साथ निभाती है। लेकिन अगर सपोज आप पार्किंग, वैसे तो इसमें पार्किंग फीचर भी है, आप इसे बैक भी कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो, दोनों ही इसमें ऑप्शन है। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में जो है रिवर्स गियर होता है, वैसे इसमें पार्किंग मोड का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर सपोज अगर आप चढ़ाई पे हो, ठीक है, आपको बैक लेनी है, तो जो इसका पार्किंग मोड है वो कोई काम का नहीं है, वो एक मार्केटिंग गिमिक है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के काम का है जिनके बस की कुछ है ही नहीं, जिनसे बैक भी नहीं होनी, तो आई थिंक उनको तो गाड़ी लेने की जरूरत भी नहीं है, तो वो उन्हीं के काम का है। ऑल ओवर मतलब ये है मेरे कहने का, जो इसमें पार्किंग मोड वाला फीचर है वो कुछ हद तक ही काम आता है, अदरवाइज वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की, बैलेंस के डिफरेंसेस की, कि कितना रिलायबल है, ठीक है। तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, तो जो ये वाली स्कूटी का ये वाला लेफ्ट और राइट वाला पैनल है, और जो इसका मरघाट के ऊपर वाला पैनल जो होता है वो तो है मेटल का, ठीक है। और बाकी फ्रंट पैनल है वो भी इसका प्लास्टिक का ही है। और जो ये वाली स्कूटी है ये पूरी प्लास्टिक है, तो ये पूरी प्लास्टिक है, तो जब ये गिरेगी तो ये टूट ही जाएगी और आपको पार्ट चेंज कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये इस स्कूटी को लेकर मैं 1-2 बार गिर चुका हूँ, ठीक है, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है छोटा छोटा। तो इस गाड़ी में जो है, अगर आप देखो यहाँ से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो ये स्क्रैचेस हैं यहाँ पे ना, तो ये जो है इसमें सिर्फ स्क्रैचेस आएंगे। अगर छोटी मोटा अगर आप गिर जाते हो, या फिर खड़ी खड़ी गाड़ी भी कई बार गिर जाती है, फिर बच्चे चढ़ के उसे गिरा देते हैं, बंदर गिरा देते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और ये जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है इसको लाइट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप किसी सर्कल पे हो, ठीक है, आपको ड्रिफ्ट करना पड़ जाता है, या फिर आप स्पीड में ज़्यादा हो, या फिर आपको ब्रेक जो है पावर ब्रेक लेने पड़ते हैं, या फिर जैसे कभी बार जो है चांसेस हो जाते हैं कि आपके सामने जो गाड़ी चल रही है वो पावर ब्रेक ले ले किसी रीज़न से, या फिर कोई ब्रेकर आ जाता है तो आपको पावर ब्रेक लेने पड़ते हैं, या फिर कोई गली में से बच्चा भगता हुआ पागल बच्चा वो आपके आगे आ जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे टू व्हीलर वालों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें आपको पावर ब्रेक लेने पड़ते हैं कई बार, ठीक है। तो उस केस में टीवीएस जुपिटर जो है वो बहुत स्लिप करती है, मतलब बहुत स्लिप करती है, इतनी तो एक्टिवा भी स्लिप नहीं करती। तो जो इसका ग्रिप है रोड के साथ वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसकी कम है, ठीक है। और अगर वही बात करूँ मैं इसके टीवीएस iQube की, तो इसकी ग्रिप रोड के साथ काफ़ी अच्छी है। आप जितने मर्जी हैवी ब्रेक अप्लाई करो, आपकी स्कूटी जो है स्किड नहीं करती है, स्लिप नहीं करती है। इवन अगर आप रोड गीला भी है ना, तो मैंने गीले रोड पे भी, जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो नालियाँ बहती रहती हैं, रोड गीले रहते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं, और कई बार मैंने जो है पावर ब्रेक अप्लाई किए हैं टेस्ट करने के लिए अपनी स्कूटी को। तो ऐसा कोई अभी तक तो मैंने कोई 3 महीने के अंदर मैंने इसको मतलब 600-700 किलोमीटर तक चला चुका हूँ मैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक के कितना खर्चा आता है। तो जहाँ मेरी स्कूटी टीवीएस iQube ये 1 लीटर में जो है 40 किलोमीटर से ज़्यादा का चलती है, और वो भी तब जब मैं इसको इको मोड पे चलाता हूँ। इसमें भी एक इको और पावर मोड के लिए लाइट दी हुई होती है, अगर आप इसके जुपिटर के मीटर में चेक करोगे तो, ठीक है। तो अगर आप इको मोड पे चल रहे हो तब जा करके ये आपको जो है 40 किलोमीटर तक का जो है एवरेज देगी 1 लीटर का, ठीक है।
तो मतलब ये कि अगर 100 रुपये लीटर अगर आप पेट्रोल मांगते हो, ठीक है, और जैसे कि मेरा ऑफिस जो है वो एक साइड से 40 किलोमीटर का ट्रैवल मेरे को करना पड़ता है, यानी कि 80 किलोमीटर, तो 200 रुपये का पेट्रोल मेरे को जो है एक साइड से लगता है टीवीएस जुपिटर से, यानी कि 6,000 रुपये महीने का मेरा खर्च सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का है, मेंटेनेंस अलग है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ टीवीएस iQube की, तो इसका जैसे मैंने आपको बताया पावर इको मोड में जो है ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है, और पावर मोड पे जो है ये 78 किलोमीटर तक टच करती है, डिपेंड ऑन योर बैटरी कि इसकी बैटरी उस टाइम पे कितनी चार्ज है, ठीक है। अगर इसकी बैटरी मान लो 10% है तो 78 तो ये टच करती नहीं है, तो फिर ये जो है 70 तक टच करती है, ठीक है। और 70 प्लस अगर आपको चलाना है तो आपको हाईवे पे आना पड़ेगा, उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं इसको जो है पावर मोड पे ही चलाता हूँ जब मेरे को ऑफिस जाना होता है, ठीक है। मेरे को जो है फरीदाबाद से नोएडा ट्रैवल करना पड़ता है, तो जब मैं वही जो 40 किलोमीटर का ट्रैवल अगर मैं iQube से करता हूँ तो 1 यूनिट से भी कम मेरा जो है जाता है बिजली का घर पे जब मैं होता हूँ, ठीक है। और जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो 1 यूनिट मेरा तब जाता है। तो जब मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो अपनी स्कूटी चार्ज करके ले जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ से अपने ऑफिस से जब मैं घर आता हूँ तब मैं अपनी स्कूटी को चार्ज करके लेके आता हूँ। अब बात करता हूँ चार्जिंग टाइम का, तो जब मैं सुबह जाता हूँ तो मैं रात को पहले ही चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूरे 0 से 100 आने में पूरे 5 घंटे लेती है। 5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लेती, लेकिन 5 घंटे तो लेती ही लेती है, ठीक है। और जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो फिर ऑफिस जाने के बाद मैं इसको वहाँ चार्ज लगा देता हूँ, और ऑफिस तो 9 आवर्स का है, फिर 5 घंटे में आराम से चार्ज हो जाती है, और फिर वहाँ से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करता हूँ इसके हॉर्न की, और मैं बात करूँगा इस स्कूटी में जो मेरे को हॉर्न मिला है ना, वो बिल्कुल सही है, काफ़ी लाउड है, और एक जो होता है नॉइज़ पोल्यूशन वाला एक जो स्पीकर और जो इसमें हॉर्न होते हैं वो वाला हॉर्न नहीं है जैसे मेरे टीवीएस iQube में। इसमें काफ़ी लेटेस्ट वाला है क्योंकि ये नई स्कूटी है, ठीक है। और इसकी सारी LEDs और लाइट्स वगैरह हैं वो जो है LED हैं, क्योंकि ये बैटरी पे रन करती है, और इसमें जो है वो बल्ब लगे हुए हैं। हालांकि अगर इसमें भी LED होती तो ज़्यादा रिलायबल होता, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो है खर्च जो है 1 साल का वो 1500 से लेके सिर्फ 2500 रुपये तक आता है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर ये होगा कि भैया इसकी बैटरी कितना चलती है और कितने टाइम तक चलती है। तो मैं बात करता हूँ पहले तो वारंटी की, ठीक है। तो 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक इसकी जो है बैटरी की आपको वारंटी मिलती है। जो चीज़ पहले आ जाएगी आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। या तो 50,000 किलोमीटर आपके पूरे हो जाते हैं पहले तो आपकी वारंटी गई, या तो आपके ने सपोज 10-20 हज़ार किलोमीटर अपनी स्कूटी चलाई और 3 साल आपकी स्कूटी को हो गए तो भी आपकी बैटरी की वारंटी गई। तो यानी कि 50,000 किलोमीटर तो जो है आप लगभग 3 साल तक में पूरे होते ही होते हैं, और वो भी जब ही पूरे होते हैं जब आप रेगुलर ऑफिस जाओ। और अभी तो लॉकडाउन लग गया है तो बहुत कम जो है लोग आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल तक तो वारंटी है, तो 3 साल तक तो ये चलेगी, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि 3 साल के बाद भी अगर, मैं तो ये कहता हूँ पूरा 3 साल लगाओ कि 3 साल के बाद इसकी बैटरी चली ही नहीं रही है, ठीक है। तो 20,000 रुपये का इसका खर्चा है 3 साल का, मतलब 20,000 रुपये में आप इसकी पूरी जो इसकी 3 बैटरीज हैं वो पूरी 3 बैटरी आप इसकी 20,000 रुपये में चेंज कर सकते हो। तो सपोज तो 3 साल में अगर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ रही है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 3 साल की अगर वारंटी है तो 4 साल या 5 साल तो बैटरी चलेगी ही चलेगी, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, बट आप 3 साल ही मानो, ठीक है। तो अगर हर 3 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ रही है तो 7 दूनी 14 7 21, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मान लो बैटरी की कॉस्ट 21,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि आप उस दिन जाओगे भी लाओगे भी काम भी छोड़ोगे तो 1,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है। तो 21,000 रुपये आपको हर 3 साल में इसको जो है मेंटेनेंस में लगाना है कि इसकी बैटरी चेंज करनी है। तो 7,000 रुपये पर साल का 1 साल का हो गया, ठीक है। और 2,000 रुपये इसकी सर्विस वगैरह का जो मेंटेनेंस है वो, ठीक है। तो 7 और 2 9,000, तो 9,000 रुपये का जो है टीवीएस iQube ले रही है आपकी मेंटेनेंस का पर साल का। और जैसा मैंने इसको बताया था कि 12 से 14,000 रुपये ले रही है, तो आप देखोगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 10 और कुछ 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ असली डिफरेंस जो है, जो रेगुलर जिनका ऑफिस जाना है वो कितना बड़ा डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो ये टीवीएस iQube है, सॉरी ये जो टीवीएस जुपिटर है, ये 200 रुपये का पेट्रोल पर डे खाती है, ठीक है। 200 रुपये के पेट्रोल के हिसाब से पर डे के हिसाब से 30 दिन का होता है 6,000 रुपये, ठीक है। और 1 साल का होता है कितना, 12 पंजे 60 और 12 छः की 72 हज़ार रुपये। यानी कि
60,000 रुपये की मेरी स्कूटी है और 72,000 रुपये का वो सिर्फ पेट्रोल खा जा रही है, ठीक है। और 72,000 रुपये का पेट्रोल और 15,000 रुपये का तुम उसका जो है 3,000 और एक्स्ट्रा लगा लो, आप 18,000 लगा लो कि 8, 72, 80 और 10, 90 के 90,000 रुपये पर ईयर मेंटेनेंस पड़ रहा है आपका 60,000 रुपये की स्कूटी का। मतलब 60,000 रुपये की आपकी स्कूटी है और 90,000 में से जो है आपका 75,000 वो आप लगा लो, इसका पेट्रोल फूक जा रही है और 10-15,000 रुपये का आपका जो है ये मेंटेनेंस ले जा रही है। मतलब 60,000 रुपये की स्कूटी ली आपने, 90,000 रुपये की जो है उसकी कॉस्ट है उसको मेंटेन करने की। अब बात करते हैं टीवीएस iQube की, ठीक है। आपने कितने की लिए ये? मैंने तो लिए 1,60,000 की लगाओ इसको आप, ठीक है। वैसे तो 1,20 की 1,30 की थी ये, पर आप 1,60 की ही लगाओ, ठीक है। तो अब इसका साल का मेंटेनेंस कितना है? 7,000 रुपये की बैटरी, ठीक है। और जो बाकी सर्विस, बाकी की जो मूवमेंट पार्ट है, लुब्रिकेंट वगैरह, उसका मेंटेनेंस आप 2,000 रुपये, यानी कि 9,000 रुपये। आप 1,000 और एक्स्ट्रा लगा लो, 10,000 रुपये, ठीक है। और बैटरी का जो इसकी पावर कंजप्शन है वो कितना है? 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट पर डे का, क्योंकि 2 यूनिट में आपका लगा लो मैक्स टू मैक्स 2 यूनिट है यार, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए मैक्स टू मैक्स 1 यूनिट कितने की होगी? 10 रुपये की, उससे ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनका तो बिल ही नहीं आता, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको तो बिल्कुल ही फ्री है। तो 2 यूनिट का बिल आप 20 रुपये पर डे से लगाओ, ठीक है। तो 20 रुपये पर डे से आपका 1 महीने का कितना होता है? 600 रुपये, ठीक है। और 1 साल का कितना होता है? 12×72, मतलब 7,200, ठीक है। तो 7,000 वो, और जो इसकी मेंटेनेंस है 3,000 वो लगा लो आप, 10,000, ठीक है। और 7,000 रुपये इसका जो है इसकी बैटरी का चार्ज, 17,000। तो 17,000, ठीक है। 3,000 और एक्स्ट्रा लगाओ आप मोटा मोटा, ठीक है। 20,000 रुपये हो गया आपका, ठीक है। तो 20,000 पर ईयर के हिसाब से हमारी टीवीएस iQube चल रही है और 90,000 पर ईयर के हिसाब से हमारी टीवीएस की जुपिटर चल रही है। दोनों में सेम पावर है, ठीक है, सेम स्पीड है। ये भी हालांकि 80-85 क्रॉस कर जाती है, पर उतने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ठीक है। और अगर उतनी की रिक्वायरमेंट अगर आप उतनी स्पीड पे लेके जाओगे तो आपका ही नुकसान है। जितनी ज़्यादा जोर से एक्सीडेंट होगा उतनी ज़्यादा चोट लगती है, ये याद रखना, ठीक है। और स्कूटी और इंजन में और जो भी मूवमेंट पार्ट है उनको उतना ही डैमेज होता है ज़्यादा स्पीड से। तो 20,000 रुपये पर ईयर का आपका टीवीएस इलेक्ट्रिक और 90,000 का, यानी कि 70,000 रुपये पर ईयर आप सेव कर रहे हो, ठीक है। 70,000 रुपीज़ पर एनम, ठीक है। तो अगर आपने 3 साल अपनी जो है स्कूटी चलाई तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 2,10,000 रुपये का आपने इसमें सेव कर लिया, ठीक है। और अगर आप ये चला रहे हो 90,000 रुपये पर ईयर कॉस्ट भी, तो 9 दूनी 18 और 9 या 27, तो 2,70,000 रुपये का ये। तो आप देख लो कि अगर आपने सिर्फ 3 साल अपनी टीवीएस iQube को चलाया तो आपकी जो इसकी खरीदने की कॉस्ट है वो बिल्कुल नील हो गई। अब ये तो है नहीं ना कि टीवीएस आपने कोई भी स्कूटी जो ली है वो सिर्फ 3 साल ही चलेगी या फिर उसके बाद नहीं चलेगी। तो 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी स्कूटी को फ्री कर ले रहे हो। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक के क्या क्या कॉन्स हैं एज कंपेयर टू टीवीएस जुपिटर पेट्रोल, ठीक है। तो अगर आपके पास पेट्रोल व्हीकल है तो आप देश में कहीं भी चले जाओ यार, मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं अपने जो टीवीएस जुपिटर लेकर के दिल्ली से लद्दाख जाते हैं और घूम के वापस आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, घूम के वापस आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं करने वाले, तो इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी हो गई उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको इवन आपको 200 किलोमीटर जाना है दिल्ली से हरिद्वार भी जाना है तो भी आप टीवीएस iQube को लेकर नहीं जा सकते। टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक ज़्यादातर जो स्कूटियाँ वो आपके रेगुलर यूज़ के लिए बनी है कि अगर आप 40, 50, 60, 70 किलोमीटर तक भी जो है डेली का अप डाउन करते हो तो आप अपनी स्कूटी को यहाँ से चार्ज करो, वहाँ लेके जाओ, वहाँ से चार्ज करो, यहाँ लेके आओ, दुनिया भर का पेट्रोल का आपका पैसा बचता है। इसके लिए ये है, ठीक है। आप 100-200 किलोमीटर अपनी स्कूटी को लेकर नहीं जा सकते, ये आपका एक डिसएडवांटेज है, ये आप बोल सकते हो। हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि इतना तो अभी जो है तरक्की करी नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटर ने। तो दोस्तों इसमें यही कौन है, यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, एक तो ये है। और दूसरा एडवांटेज, मेरे को डिसएडवांटेज याद आ गया कि इसमें स्वैपेबल बैटरी, यानी कि बैटरी बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। बैटरी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है कि सपोज़ अगर आप दिल्ली में रहते हो, चौथे फ्लोर पे रहते हो, नीचे आपके चोर रहते हैं, ठीक है, तो आप स्कूटी चार्ज लगाओगे, चार्जर ले जाएंगे आपका, बैटरी चार्ज जो है कोई दुश्मन आपका रहता है, कोई पड़ोसी आपको पसंद नहीं करता, आपका चार्जर हटा देंगे, मतलब कोई भी ये चीज़, ये सारी कॉमन चीज़ें आपके पास हो सकती है। आप अपनी बैटरी को स्कूटी से अलग करके आप अपने घर के अंदर, रूम के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। मेरी जो स्कूटी है, ये इसका एक लेने का रीज़न ये भी था कि मेरी स्कूटी घर में आ जाती है, मैं घर में बैठा हुआ अभी, और घर में मेरी स्कूटी यहीं पे चार्ज होती है, ठीक है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं कि इसकी बैटरी स्वैपेबल नहीं है, और एवरेज जो है इसकी वो थोड़ी सी कम है कि जैसे 75 किलोमीटर तक की ये रेंज देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इसकी जो है रेंज 100 किलोमीटर तक, कोई भी टीवीएस की या फिर कोई भी अदर ब्रांड, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए तो मिनिमम 100 किलोमीटर का तो रखे, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप लेना चाहते हो तो बेधड़क ले लो, कोई भी ले लो। iQube लेना है तो iQube ले लो, और दूसरा अगर आपको कोई पसंद आता है तो वो ले लो। अगर मुझसे आपको चाहिए कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्कूटर है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, 1,20,000 रुपये। दोस्तों, मैं जहाँ रहता हूँ मेरी ही गली में एक बंदे ने 40,000 रुपये में एक सेंट्रो कोई पुरानी गाड़ी ली है, ठीक है, और मैंने ये 1,60,000 रुपये की ली है। अब यहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ सब लोग मुझे उस बंदे से कंपेयर करते हैं कि एक बंदा है जो 40,000 रुपये में गाड़ी लेके आया है, ठीक है, और एक बंदा है जो 1,60,000 रुपये में टू व्हीलर लेके आया है। तो सोसाइटी की आपको चिंता नहीं करनी है, अपना मैथ गणित लगाना है, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करनी है जैसा कि मैं करता हूँ, और इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेना है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ़ायदे बताता हूँ। पहला तो ये बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक है, किफ़ायती है। तीसरा, मेंटेनेंस बहुत कम है। चौथा, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, पोल्यूशन नहीं है। तो पांचवा, हेल्थ सबकी अच्छी रहनी है, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। मेंटेनेंस जो है, अब जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो भी जो है काफ़ी हद तक कम होने वाला है, और नॉइस पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम होने वाला है इलेक्ट्रिक लेने की वजह से। और अगर 2021 में कोई बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लेता और वो पेट्रोल लेता है तो मेरे हिसाब से वो बंदा फुद्दू है। अगर उसको 100 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल करना है एक दिन के अंदर, तो वो जो है अपनी क्या कहते हैं, वो भी सिंगल वे में, तो वो जो है पेट्रोल की तरफ जा सकता है, या फिर किसी को लंबी राइड करनी है तो वो पेट्रोल की तरफ से जा सकता है। नहीं तो अगर दोस्तों मेरी अगर आप बात मानोगे, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप मेरी बात मानोगे और आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने आपको पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक के बारे में बताया, तो आप टीवीएस का iQube जो है बुक कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आप इस बात पे रहोगे कि आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस वाला, या फिर बाद में जो है कुछ टाइम बाद जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आने वाला है वो लोगे, और उस चक्कर में वेट करोगे तो वो चीज़ बेकार है। क्योंकि अगर आप बजाज चेतक से इसको कंपेयर करोगे तो बजाज चेतक का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बजाज चेतक एक बहुत ही प्रीमियम और इससे जो है काफ़ी अच्छा स्कूटर है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आप लोगे ना। तो मैं तो ये बोलूँगा, बजाज चेतक या फिर किसी भी स्कूटर का वेट मत करो, किसी का भी वेट मत करो। आपको लेना है आप ले लो, नहीं लेना है तो अलग बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक, टीवीएस जुपिटर वर्सेस टीवीएस इलेक्ट्रिक iQube के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। क्योंकि मुझे इस चैनल को ग्रो करना है और उसमें सिर्फ आपको मेरी हेल्प करनी है, और आप ही इस चैनल को जो है थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करें।